जिला लायलपुर, गांव बाबली, अब जो पाकिस्तान में है, में एक क्रांतिकारी भगत सिंह का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था। भगत सिंह को जब ये समझ में आने लगा कि उनकी आज़ादी घर की 4 दीवारी तक ही सीमित है तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वो बार बार कहा करते थे, अंग्रेजों से पाने के लिए हमें मांगने की नहीं रण करने की जरूरत है। तो ऐसे थे हमारे भगत सिंह, ऐसे क्रांतिकारी भगत सिंह जिनका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। यह कोई सामान्य दिन नहीं था दोस्तों, बल्कि इसे भारतीय इतिहास में गौरवमयी दिन के रूप में जाना जाता है। अविभाजित भारत की जमीन पर एक ऐसे शख्स का जन्म हुआ जो शायद इतिहास लिखने के लिए ही पैदा हुए थे। अब मैं बात कर रहा हूँ भगत सिंह की, तो कि क्या हुआ था फांसी के दिन, उसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आने वाली। दरअसल बात है 22 मार्च रात की। अंग्रेजी हुकूमत ने भारत के 3 सपूतों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर चढ़ाने की पूरी तैयारी कर ली थी। हर रात की ही तरह इस रात भी ये तीनों वीर जवान मां भारती को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने का ख्वाब देख रहे थे। पूरे देश में यह खबर आग की तरह फैल गई थी। वो रात सिर्फ इन तीनों वीरों के परिवारों के लिए नहीं थी, बल्कि हजारों लाखों माताओं के लिए भी भारी गुजर रही थी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि अंग्रेज सरकार को तय समय से 11 घंटे पहले ही 23 मार्च को इन्हें फांसी पर चढ़ाना पड़ा। आखिर उस दिन क्या हुआ था, चलिए जानते हैं। दरअसल भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने 1928 में लाहौर में एक ब्रिटिश जूनियर पुलिस अधिकारी जॉन सार्ट्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने इस मामले पर मुकदमे के लिए एक विशेष ट्राइब्यूनल का गठन किया, जिसने तीनों को फांसी की सजा सुनाई। तीनों को 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल के भीतर ही फांसी दे दी गई। इस मामले में सुखदेव को भी दोषी माना गया था। बता दें, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के जिस मामले में भगत सिंह को फांसी की सजा हुई थी, उसकी तारीख 24 मार्च तय की गई थी। लेकिन इस दिन को अंग्रेजों के उस डर के रूप में भी याद किया जाना चाहिए, जिसके चलते इन तीनों को 11 घंटे पहले ही फांसी दे दी गई थी। फांसी पर जाते समय भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों मस्ती से गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। तीनों वीरों की फांसी की सजा पूरे देश में आग की तरह फैल गई। जिसके बाद फांसी को लेकर जिस तरह से प्रदर्शन और विरोध जारी था, उससे अंग्रेजी सरकार डरी हुई थी, जिसका नतीजा रहा कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को चुपचाप तरीके से तय तारीख से एक दिन पहले ही फांसी दे दी गई थी। जिस वक्त भगत सिंह जेल में थे, उन्होंने कई किताबें भी पढ़ी थी। ये फांसी वाले दिन की बात मैं बता रहा हूँ। 23 मार्च 1931 को शाम करीब 7:33 हो रहा था। भगत सिंह और उनके दोनों साथी सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। फांसी पर जाने से पहले वे लेनिन की जीवनी ही पढ़ रहे थे। भगत सिंह को जब जेल के अधिकारियों ने यह सूचना दी कि उनकी फांसी का समय आ गया है, तो उन्होंने कहा, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे से मिल तो ले। फिर 1 मिनट बाद किताब छत की ओर उछाल कर बोले, ठीक है, अब ले चलो। तो ऐसे थे हमारे वीर भगत सिंह, जिन्होंने हंसते हंसते देश के लिए अपने प्राण को निछावर कर दिया। तो ऐसे वीर और क्रांतिकारी भगत सिंह को पूरा देश हमेशा याद करता रहेगा और हम सभी के दिलों में वो हमेशा बसते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये जानकारी आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, प्लीज़ अगर आप चैनल पर नया हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम सभी लोग आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।